हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 10 नवंबर, दिन है रविवार का, और अभी सुबह के 4:18 हो रहे हैं। तो आज सुबह जल्दी से उठ गए हैं। जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि आरोही के पापा कहीं बाहर जाने वाले हैं, और यहाँ पर हम आ चुके हैं रसोई में। तो सुबह की साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पहले तो दूध रख दिया है उबलने के लिए, और अभी बना देंगे चाय। और थोड़ा सा मैंने कहा खाना भी कुछ खाने के लिए बना देते हैं। वैसे तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि लगभग 5 बजे या 6 बजे के टाइम जाएंगे। कुछ क्लियर नहीं बताया था, लेकिन फिर जल्दी से ही चले गए थे। लगभग 5 बजे के पहले ही चले गए थे। मैंने सिर्फ चाय बना पाई थी, खाना बन भी हमारा नहीं पाया था। और आरोही के पापा चले गए थे क्योंकि उनको देरी हो रही थी। और भी कई लोग गए हैं यहीं पास से ही, तो सबके साथ में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, साथ में ही जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी आलू की सब्जी बना देते हैं और 2-4 पराठे बना देते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत खाकर जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाहर पता नहीं कितने टाइम खाना मिलेगा। और वैसे तो ये बोल रहे थे कि खाली में परेशान हो रही हो, हम कहीं बाहर जहाँ पर भी गाड़ी रुकेगी तो सभी लोग खाएंगे खाना, तो हम भी खा लेंगे। लेकिन जो है ना कि सभी अपने अपने घर से खाकर ही थोड़ा बहुत निकलते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, लेकर मत जाना लेकिन खाकर जाना तो सही रहेगा। फिर आरोही के पापा ऐसे ही चले गए थे। चाय पी ली थी और चाय के साथ में नाश्ता कुछ थोड़ा बहुत कर लिया था, तो फिर वो निकल गए थे और खाना हमारा नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर मैंने कहा आलू छौंक देते हैं थोड़े से, चाय भी एक तरफ मैंने रख दी है। मैंने कहा अच्छे से चाय बन जाए। तो बहुत ज़्यादा मैंने जल्दी की कि जल्दी से ही खाना बन जाए, और थोड़ी देर पहले और उठते तो खाना बन जाता, लेकिन उठ पाए थे लगभग 4 बजे के टाइम ही उठ पाए थे। थोड़े बहुत जो भी काम थे सुबह के वो काम किए जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई भी करनी ज़रूरी है। अगर सफाई ना करो तो उससे पहले खाना बनाना भी ठीक नहीं रहता है। तो पहले तो मैंने सफाई की, हर जगह पर झाड़ू लगाया। और अभी घर में कोई भी नहीं उठा है, क्योंकि इतनी जल्दी से कोई भी घर पर नहीं उठता है। लगभग हम लोग उठते हैं 5 बजे या 5:30 बजे के टाइम। काफ़ी अंधेरा रहता है, और अभी तो काफ़ी अंधेरा रहता है 4 बजे के टाइम। तो यहाँ पर मैंने छौंक दिए हैं आलू, वो भी तवे में ही छौंक दिए हैं, क्योंकि कढ़ाई मैंने कहा कि कहाँ चढ़ाएंगे, तो थोड़े से आलू बनाने थे तो तवे पर ही मैंने छौंक दिए हैं। और इसको ढककर रख देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। और तब तक मैंने लगा लिया था आटा, तो यहाँ पर आटा लगाकर मैंने रख लिया है। और फिर आरोही के पापा यहाँ पर पी रहे थे चाय, तो मैंने कहा जल्दी से चाय पी लो और थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो, तब तक हम बना देंगे पराठे। 2 पराठे खा लेना, उसके बाद में जाना। लेकिन आरोही के पापा फिर जल्दी जल्दी से फ़ोन आने लगे कि अभी निकलना है, बिल्कुल अभी जाना है, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी। तो जब सभी के साथ में जाते हैं, फिर सभी का अगर साथ भी छूट जाएगा फिर भी सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आरोही के पापा फिर अब जाने की तैयारी कर दी है। तो मोटरसाइकिल लेकर गए थे, क्योंकि अभी अंधेरा था, अभी कोई सवारी भी नहीं थी, तो कहीं खड़ी कर देंगे वहीं बाहर ही, और फिर जाएंगे गाड़ी से। तो ये जा रहे हैं नैनीताल को, जो कि कुछ काम से ही जा रहे हैं। और अभी पता भी नहीं है कि कितने दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन भी लग सकते हैं और 10-12 दिन भी लग सकते हैं, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा आटा भी लगा हुआ रखा है, और पराठे भी मैंने नहीं बना पाए थे, सब्जी ही सिर्फ बन पाई थी। तो बोलने लगे थे कि कहीं हम बाहर खा लेंगे, क्योंकि सभी लोग रुकेंगे, कुछ ना कुछ तो नाश्ता करेंगे ही सभी लोग। इतनी जल्दी से जो है ना कि कुछ लोग तो तैयार कर देते हैं खाना, और हम भी तैयार कर देते, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं कि इतनी जल्दी से जाना है। तो एकदम से जल्दी से ही बस चले गए थे। और उसके बाद में ये बर्तन पड़े थे चाय नाश्ते के, और अभी खाना नहीं बन पाया है, खाना भी हमारा बनाना बाकी है। फिर मैंने सब्जी को और आटे को ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा बाद में बनाएंगे। तो पहले तो थोड़ी ही चाय बनाई थी अपने लिए और आरोही के पापा के लिए, और उसके बाद में दोबारा से भी हम चाय बना चुके हैं सभी के लिए। और यहाँ पर धुल देते हैं बर्तन, क्योंकि पानी भी आ गया था टंकी का, और अभी कपड़े पड़े भी थोड़े से धुलने हैं, नहाना भी है, तो मैंने कहा पहले बर्तन धुल देते हैं। और सब्जी बनी हुई रखी है, सिर्फ थोड़ा सा आटा और बढ़ा लेंगे, रोटियां थोड़ी सी सेकेंगे, और थोड़े से चावल फिर मैंने बना लिए थे। मैंने कहा और क्या बनाएं अब, क्योंकि सब्जी भी मैंने थोड़ी बहुत बना कर रख ली है, तो सभी के लिए हो गया था।
और यहाँ पर बस बर्तन धुल लेते हैं। हल्के हल्के ही बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बर्तन कल रात के भी पड़े थे। रात के समय में जो लोग बाद में खाना खाते हैं फिर वो बर्तन पड़े रहते हैं, तो मैंने कहा चलो सारे बर्तन अच्छे से धुलकर रख देते हैं। ये सारे बर्तन अभी के नहीं हैं क्योंकि कुकर वगैरह ये सारी चीज़ें रात की ही पड़ी हैं। और अभी तो सिर्फ सभी ने चाय ही बस पी है। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धुलकर रख दिए थे और उसके बाद में चाय नाश्ता तो सभी लोग कर ही चुके हैं। और आरोही आज तो घर पर ही रुकेगी क्योंकि रविवार का दिन है। तो आरोही भी सुबह के टाइम इतनी जल्दी से नहीं उठ पाई थी, आरोही के पापा चले गए थे। तो जब आरोही उठी थी तो पूछ भी रही थी कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो मैंने कहा पा गए हैं कुछ काम से बाहर, वो आ जाएंगे शाम तक। तो आरोही अभी भी बार बार हमसे पूछ रही है कि पापा कब तक आएंगे, तो उससे यही बोल देते हैं कि शाम तक आ जाएंगे। और यहाँ पर आज मैंने कहा एक बिस्तर भी धुल देते हैं क्योंकि ये वाला बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जब गंदे बिस्तर हो जाते हैं और हल्के वाले ही हम ऊपर बिस्तर बिछाते हैं। और बेड शीट भी मैंने धुल दी है। मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े आज धुल कर डाल देते हैं। और धूप भी आज अच्छे से निकल आई थी तो अच्छे से सूख भी गए थे सारे कपड़े। और थोड़े बहुत हमारे भी कपड़े पड़े हुए थे वो भी मैंने कहा धुलकर रख देते हैं। और कपड़े वगैरह मैंने धुलकर रख दिए हैं। और बुआ के हाथ मैंने भिजवा दिया था बिस्तर बगिया को, क्योंकि यहाँ पर इतना वजन वाला बिस्तर नहीं पड़ पाएगा। वैसे तो हल्का है लेकिन फिर भी पीछे वाले घर में वैसे भी कपड़े बहुत सारे फैल जाते हैं। और इन दिनों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने हो जाते हैं। जो ठंडी वाले कपड़े हैं वो भी निकाले हैं। वैसे तो धुलकर ही सारे कपड़े रखे थे लेकिन फिर से धुलकर अब पहनेंगे। सबसे पहले तो बच्चों वाले जो कपड़े होते हैं वही निकालने होते हैं। तो आरोही के भी मैंने थोड़े बहुत गर्म कपड़े निकाल कर रख लिए हैं। और आज हमारी देवरानी जी ने भी अरब के कपड़े थोड़े बहुत निकाले थे जो कि गर्म वाले, तो वही सारे कपड़े आज हम लोगों ने धुले थे। और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, जो कि उड़द की खिचड़ी और हरा धनिया की चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर आज बुआ लेकर आई हैं धनिया बगिया से, क्योंकि कल बाज़ार से नहीं आ पाया था। आरोही के पापा जल्दी से आ गए थे दुकान से, तो खेत पर काम थे, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल भी बाज़ार नहीं पहुँच पाए थे। तो थोड़ा सा धनिया तैयार हो गया है, आप सभी को दिखाते हैं अक्सर कर ब्लॉग में। तो वहीं से बुआ लेकर आई थी, एकदम से हरा हरा और ताज़ा धनिया, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी इससे। और उसके बाद में हम नहा लिए थे। आज बाल भी मैंने धुले हैं। रविवार के दिन बाल धुल लेते हैं। अब तो हफ्ते में एक ही बार बाल धुलते हैं। वैसे तो दो बार धुल लेते थे, लेकिन अब जो है ना कि एक ही बार धुलते हैं। सर्दियों के दिन आ गए हैं तो बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है। और एक बिस्तर मैंने डाल दिया है धूप में सूखने के लिए, जो कि ये वाला बहुत ही भारी बिस्तर है। तो इसको मैंने कहा सुखा लेते हैं अच्छे से। और अब सर्दी हल्की हल्की सी होने लगी है तो बिस्तर वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे से लगते रहते हैं। और इधर आज पापा छोल करके आए थे जो कि गन्ने की, तो गन्ना भी लेकर आए हैं, 2 गन्ने लेकर आए थे। तो आज हम लोग गन्ना भी चूसेंगे शाम के टाइम में, अभी नहीं चूसेंगे, शाम के टाइम में चूसेंगे। वैसे तो गन्ने का रस बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रस हमारे यहाँ नहीं बन पाता है। कहीं गांव में कुलुआ ही नहीं लगे हैं। हमारे मायके में तो कुलुआ लगा है जो कि हमारा ही लगा है, लेकिन वहाँ से कैसे मिल पाए रस। और अभी भैया दूज पर ये लोग गए भी थे तो हमें बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं था कि थोड़ा सा रस मंगवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो गन्ने भी बहुत सारे मिल जाते हैं, खेत में भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है गन्ने मिलने में। और अब तो देव उठने का त्यौहार भी आ गया है, और ये ब्लॉग आप सभी को देव उठाने वाले दिन ही मिलेगा। तो आप सभी को देव उठने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे पीछे वाले घर में, उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं थोड़ी सी सफाई करने के लिए। और बीच बीच में मैंने आराम भी कर लिया है, क्योंकि थकान लगने लगती है तो बीच बीच में आराम कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी आज हमें करनी थी कमरे की सफाई। वैसे तो यहाँ पर मैंने कुछ भी सफाई वगैरह अच्छे से नहीं की है, लेकिन जो भी पटिया पर धूल मिट्टी बैठ जाती है उसको हटा देते हैं। बस हम कहते ही रहे कि यहाँ की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देंगे, थोड़ी बहुत अबरी वगैरह लगा देंगे,
लेकिन बिल्कुल भी हमारा मन भी नहीं हुआ और जो है ना कि टाइम भी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो होती है टाइम की। टाइम अगर हो तो सभी काम हो जाते हैं अच्छे से, और जब टाइम नहीं मिलता है, अब तो दिन भी काफ़ी छोटा होने लगा है, काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो बस इसी वजह से मैंने फिर कमरे की सफाई नहीं कर पाई थी। और जो ऊपर की साइड में आप सभी को हम अबरी दिखा रहे थे, वो सारी अबरी चूहों ने खुतर दी है। तो एक बार हम इसको चपका भी चुके हैं, लेकिन फिर से खुतर कर रख दी है। तो मैंने कहा चलो अब ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा चूहे परेशान करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चूहे हमारे यहाँ हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, वही चूहे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े चूहे होते हैं वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं ख़राब करते हैं, वो बड़ी चीज़ें ही ख़राब करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटी ये चूहिया होती हैं वो छोटे मोटे काम ही बिगाड़ती हैं, जो कि अबरी वगैरह ये बस दिन भर रात भर खुतरती रहती हैं। और उसके बाद में बाहर की मैंने थोड़ी सी पटिया वगैरह को अच्छे से संभाल दिया है, सफाई कर दी है। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और यहाँ पर भी पुताई भी करनी है, क्योंकि त्यौहार आ गए हैं तो त्योहार की लिपाई पुताई भी करनी ज़रूरी है। तो उस दिन मैंने बस थोड़े में ही पुताई की थी, अब पूरे में पुताई करने वाली हो गई है, और उसके बाद में होगी लिपाई। तो यहाँ बाहर भी थोड़ा सा जो जगह बचती है वहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है, और अच्छे से कूड़ा भरकर कर देंगे टीपे में। और फिर इधर आ चुके हैं रसोई में, क्योंकि अभी यहाँ रसोई की थोड़ी बहुत सफाई करनी बाकी रह गई थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा किचन गंदी नहीं है, क्योंकि चूल्हा वगैरह भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, साफ़ पड़ा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैंने रोटियां सेकी थी तो आटा फैल गया था, तो वही साफ़ कर देते हैं, और बस अच्छे से सफाई यहाँ की भी कर देते हैं। अब जब पूरे घर आंगन की और किचन की अच्छे से सफाई हो जाती है, तभी सुकून मिलता है कि हाँ अब जाके हमारे घर के सारे काम हो पाए हैं। और आज हमें थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आरोही के पापा चले गए थे, काफ़ी दिनों के बाद गए हैं घर से, जो कि बाहर परदेश ही गए हैं, काफ़ी दूरी पर हो जाता है। तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे फिर सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, जो भी सुबह से दोपहरी तक के काम होते हैं। यहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोंछा लगा दिया है, और अच्छे से पटिया को भी साफ़ कर दिया है। तो रसोई की और घर आंगन की अच्छे से सफाई हो गई है। और यहाँ पर लेकर चलते हैं जग, क्योंकि प्यास लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी लेकर आते हैं। और पानी आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था पीने वाला। और इधर आज आरोही और हमारी नंदत जी और बुआ गई थी मड़ चटने में, जो कि यहीं पर हमारे परिवार से ही मड़ चटना होने के लिए गया था लड़की का। तो ये सभी लोग अभी बिल्कुल आए हैं। और आरोही देखो यहाँ पर खा रही है बतासे, क्योंकि वहाँ पर मिले थे बुलौआ में बतासे। अक्सर कर गांव में बुलौआ में बतासे ही मिलते हैं। और इधर हमने भी चोटी वगैरह बना ली है। और इधर फिर पीछे वाले घर में आए थे गन्ना चूसने के लिए। अभी लगभग दोपहरी के बाद में, मतलब 3 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा अभी से गन्ना चूस लेते हैं, शाम के समय में चूसेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गला भी जाम हो जाता है, सर्दी वगैरह होने का डर रहता है। तो अभी से ही हम लोग आ चुके हैं पीछे वाले घर में गन्ने चूसने के लिए। और गन्ना हमारे यहाँ कभी कभी ही मिल पाता है, क्योंकि हमारे खेत में होता नहीं है, दूसरे के खेत से लाना होता है। और जो ये देवठानी एकादशी आती है, इसको भी गन्ने जो है ना कि बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। तो वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि यही वाले गन्ने रख लेंगे, लेकिन ये वाले नहीं रखेंगे, दूसरे मंगवा लेंगे। क्योंकि हमारे जो भैया जी हैं, जेठ जी, वो जाते हैं तो वहाँ पर गन्ने बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उन्हीं से पूजा के लिए हम मंगवा लेंगे। और आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी ने किस दिन पर देवठानी एकादशी का व्रत रखा है, क्योंकि वैसे तो 12 तारीख को सभी लोग बोल रहे हैं, तो सभी लोग ज़्यादातर 12 तारीख को ही मनाएंगे ये त्यौहार। और यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा गन्ना लिया है, हमारी देवरानी जी गन्ना चूस रही हैं, आरब आरोही हम सभी लोग गन्ना यहाँ पर चूस रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पर चूहर भी डाले हुए थे, जो कि चूस कर पूरे आंगन में फैला दिए थे। ये देखो कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। तो फिर हम तो यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया था, आरोही से बोल रहे थे, आरोही ने फिर यहाँ की सफाई भी आज नहीं की थी। फिर हमारी देवरानी जी ने यहाँ पर पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और हमें लेकर चलना था बिस्तर, तो बिस्तर भी हमारा अच्छे से सूख गया है, तो बिस्तर लेकर चलते हैं घर को। और अभी जो पहले हम कपड़े उतार कर ले गए थे, वो कपड़े भी सारे घर ही करने थे।
तो यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे कपड़े घड़ी करने के लिए। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे बैठकर कपड़े सारे घड़ी कर लेते हैं। तब तक आ गई हैं आरोही, और यहाँ पर हम किसी से बातें करते जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो आरोही देखो वहाँ पीछे हमारे गई है, कुछ यहाँ पर ये भी कर रही। हाँ, ये बोल रही थी जो ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये बोल रही थी कि मम्मा ये फट गए हैं तो इनको चिपका देते हैं, वो भी टेप से। तो मैंने कहा टेप से नहीं चिपकेंगे, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि चूहे ही इतने ज़्यादा हैं वो चिपकने ही नहीं देते हैं, छुटा देते हैं। तो मैंने कहा बाद में अच्छे वाले दूसरे वाले मंगवा कर अच्छे से चिपका देंगे। और जब हम यहाँ पर आरोही छोटे पर लेटती थी तो लगभग 3 साल की थी, 3.5 साल की, तो यहीं पर ये पढ़ाई करती थी इन्हीं पोस्टरों से और देखती रहती थी। तो अक्सर कर अब आरोही जब आती है दोपहरी में तो यहाँ पर लेट जाती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। तो यहाँ पर फिर मैंने धीरे धीरे सारे कपड़े घड़ी कर दिए थे। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।